अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और नए आने वालों को भी वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में ले रही हूँ जो है सैंडविच टोस्ट लिया और इसके साथ दूध ले रही हूँ। तो बस आज दिल किया कि आज जो है ना दूध पी लिया जाए, थोड़ी जो उसे क्या कहते हैं प्रोटीन वगैरह या थोड़ा कैल्शियम जो है ना वो ज़रा पूरा हो जाए। तो चलिए ये तो एक ऐसी बातों से बात हो गई। और आप सुनाएँ सब कैसे हैं? कैसी गुज़री है लाइफ़? और चलें जी मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, आज का मौसम देखें कैसा है। और ये हमारे घर के सामने प्लेग्राउंड है और गर्मियों में यहाँ पे इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक होती है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक उदासी और खामोशी सी छाई हुई है। वजह है मौसम की तब्दीली। और वैसे भी यूरोप जो है अपने ग्रे वेदर के लिए, अपना विंटर के लिए काफ़ी फ़ेमस है, क्योंकि जो ही ये वेदर स्टार्ट होता है तो साथ ही इंसान के मूड जो है वो स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं और एक डिप्रेशन सी जो है ना उसकी कैफ़ियत एक तारी हो जाती है। तो इट्स वेरी मच नॉर्मल कि आप मौसम से जो है इफ़ेक्ट होता है, आपको इफ़ेक्टिव है आपके लिए वो कोई भी वेदर हो चाहे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं ना तो उसमें ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। तो ले आई हूँ मैं अभी आपको किचन में बना रही हूँ, चिकन स्ट्राइप्स बना रही हूँ। तो आप इनको मुख्तलिफ नाम है, मैं तो इसको बस चिकन स्ट्राइप्स कह लेती हूँ या फिंगर फूड भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ और साथ-साथ करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। तो और साथ-साथ होता है किचन में काम। तो ये जी सीज़नल डिप्रेशन है या सीज़नल जो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है कि लेकिन मोस्टली जो है ना ज़्यादा इसका देखा जाए तो जो विंटर जब आता है ना उसमें इसकी परसेंटेज हाई हो जाती है। समर में इतना नहीं होता, समर तो बल्कि ज़्यादा लाइवली वेदर है और जो है उसमें समर इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ और जैसे स्प्रिंग है, समर है। तो बहरहाल कुछ लोगों को समर में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, शायद ज़्यादा वो जो एक गर्मी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ होने की वजह से। अच्छा ये सारा डिपेंड करता है हमारे माइंड पे। हमारा माइंड जो है ना जिस किस्म के हमारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है वैसी ही हमें फीलिंग आती है। तो कुछ ऐसा सीन है। तो बाकी ये है कि विंटर में तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है विंटर में, इट्स वेरी मच नॉर्मल। तो ये है कि आप मतलब बाहर आप जब देखें तो एक खामोशी सी, सर्दी, उदासी की कैफ़ियत लगती है और यूरोप में तो वैसे ही जो है ना ये मैंने जैसे पहले बताया ग्रे वेदर है और यहाँ पे जो लोग तो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं वो तो चलो फिर कूप अप कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं या इस तरीके से रह रहे हैं या यहाँ पे जैसे यूरोपियन जो लाइफ़स्टाइल है यहाँ का फैमिली सिस्टम भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो और स्पेशली जो एडल्ट्स में भी पाया जाता है, यंगस्टर्स में भी होता है और स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वो एक जो लोनलीनेस की कैफ़ियत है ना वो फिर ज़्यादा उसको बढ़ के तो वो एक डिप्रेशन जो है वो उसमें तब्दील हो जाती है। तो बहरहाल इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है वो फिर ना चाहते हुए भी इंसान किसी गहरी सोच में चला जाता है, कोई नॉस्टैल्जिक फ़ील करता है, कुछ उसको पुरानी मेमोरीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी कैफ़ियत से डील करने के लिए बस यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। जितना आपका माइंड बिज़ी रहेगा ना उतना ही ज़्यादा फिर सोचें जो है वो नेगेटिव काम आती हैं। तो जितना माइंड आपका फ्री रहेगा तो उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे। तो ये है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखें, बुक रीडिंग कर लें। फिर उसके बाद ये है और दूसरी ये बात भी करनी है कि हमेशा पॉजिटिव जो वाइब्स दें ना आपको लोग, उनसे हमेशा अपना इन टच रहें। ऐसे लोग जिनसे बात करके आप पहले ही नेगेटिव हैं, बात करके मज़ीद जो आपकी नेगेटिविटी है बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। और हर कोई जो है ना वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग जो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ऊंचा-ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो बाहर निकल जाते हैं वॉक करने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो बुक रीडिंग करते हैं। तो मैं जो हूँ आती हूँ जी बुक रीडिंग कैटेगरी में और इसमें ये है कि मैं
जो है अपनी पसंद की कोई भी बुक ले लेती हूँ, चाहे मैंने उसको पहले रीड किया हो, लेकिन ये है कि फिर दोबारा अपना माइंड जो है उस तरफ अपने आप को बिज़ी करने के लिए ये मैं बात कर रही हूँ जो सीज़नल एक डिप्रेशन सा हो जाता है ना, तो और फिर साथ हो एक कॉफ़ी का मग और आपकी पसंद की बुक, तो क्या ही बात है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखे, तो वो क्या करते हैं जब उन पे एक डिप्रेशन की कैफ़ियत होती है, चाहे नॉर्मल हो या सीज़नल हो, तो बहुत ज़्यादा खाना-पीना शुरू कर देते हैं। मतलब जंक फूड भी, सारा कुछ जो भी मतलब है अच्छा, नहीं अच्छा सेहत के लिए, वो सब खाते-पीते हैं ना। तो आप मुझे बताएँ अगर आप को भी सीज़नल डिप्रेशन होता है, तो आप उसका आउटलेट कैसे करते हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं? तो मैंने तो जब जैसे बताया कि मैं बुक रीडिंग वगैरह करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनका ये होता है कि वो जो एक नमाज़ वो माशाल्लाह वैसी पाबंदी से पढ़ते हैं, तो वो उनका जो ज़िक्र अज़कार है ना उसमें उनका इज़ाफ़ा हो जाता है और उस दौरान में उनकी खामोशी रहती है। तो ये है। तो हर एक का जो है ना अपना तरीका है डिप्रेशन को जो है वो उसका निकालने के लिए होना भी चाहिए ऐसे, वरना या कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसी कैफ़ियत है तो आप अपने किसी दोस्त से बात कर लें, किसी ऐसे लव्ड वन से बात करें। आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके अम्मी-अब्बू, तो उनसे बातचीत करके भी डिप्रेशन जो है ना काफ़ी हद तक उसका आउटलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी बातों-बातों में स्ट्राइप्स किस स्टेज तक पहुँच गए। चिप्स भी हमारे रेडी हो गए, फ्राइज़ भी जो है वो रेडी हो गए। चिप्स चिप्स मैंने जो है ना अक्सर लोगों को बस हर एक का अपना बात करने का तरीका है। कुछ चिप्स कह लेते हैं, कुछ बिस्कुट कह लेते हैं। तो बहरहाल जैसे जिसको अच्छा लगे या जैसे जिसको बात करके सुकून मिले। अच्छा, ये जो नेगेटिव सीज़नल डिसऑर्डर है, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं दूसरों को। तो ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है, तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि इस हालात तक इंसान जो है पहुंच जाए। तो बस यहाँ पे यूरोप में ये बहुत ज़्यादा इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये देखें जी हमारे जो है वो चिकन फिंगर्स रेडी हो गए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो बातों-बातों में आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और ये देखें स्ट्रैप्स कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो खैर ये इतने मुश्किल भी नहीं है कि आपको रेसिपी जो है वो साथ-साथ बताने की कोई ज़रूरत हो, क्योंकि देख के सारा कुछ समझ आ रहा था। कोई इतनी वो जिसे कहते हैं ना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।